कितने इम्कानात हैं कि खान साहब के साथ भी वही कुछ होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? आर्टिकल 62, 63 जो है वो यहाँ अप्लाई ही नहीं होता। ये इमरान खान को मुलव्वस करना चाहते हैं कि वो फॉरेन एजेंट है। नून लीग के हाथ में बिल आखिर कोई एक ऐसी चीज आ गई है जिस पर वो कार्रवाई कर सकती है खान साहब के खिलाफ। अभी ये जो सरदस्त केस है, ये तो पार्टी फंड क्या के पार्टी को फंड मिला, वो फंड पार्टी पर ही खर्च हो गया। ये 19 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को नवाज शरीफ के साथ मिलाकर ताकि नवाज शरीफ के केस को डाइल्यूट किया जा सके। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो फिर जिम्मेदार वो खुद होंगे, फिर हमसे शिकायत नहीं कीजिएगा। नालायक, नाअहल, निकट्टू, ये पूरी 14 जमातें हैं। सिनेबल है, बाइस है, 8 फैसले उन्होंने हमारे खिलाफ किए इलेक्शन कमिश्नर ने, और 8 के 8 ऑनरेबल अदालत ने रिकॉर्ड किए, सेट असाइड किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, ममनुआ फंडिंग का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आने के बाद अब नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की आड़ में प्लानिंग करना शुरू कर दी है। पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए आर्टिकल 62 और 63 के तहत रेफरेंस भेजने का फैसला भी कर लिया है। साथ ही खान साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी तैयारी मुकम्मल की जा रही है और ऐसी खबरें भी हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक चार्जशीट भी बना रही है जिसके तहत इमरान खान और उनके करीबी साथियों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जनाब, यहीं तक नहीं बल्कि एफआईए और दीगर इदारे इस कार्रवाई का हिस्सा होंगे। हुकूमत की जानिब से कल से आज तक 1 दर्जन से जायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी हैं और वो एक ही मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें सख्त जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने दबाव के बावजूद खान साहब कल इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ वालों को धमका भी रहे हैं, धमकियां भी कह रहे हैं कि किसी ने कानून हाथ में लिया तो जनाब सख्ती से निपटा जाएगा। रेड जोन में दाखिले के लिए जबरदस्ती की गई तो फिर जनाब शिकवा ना करना। क्या कहा उन्होंने पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे पैनलिस्ट है मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब, गिला नहीं कीजिएगा, रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है। जोर जबरदस्ती की गई, अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो जनाब फिर बात गिला कीजिएगा कि राना सनाउल्लाह ने ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब अमीर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरदाज गुल साहिबा एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगी और आजिज धामरा भी हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। अमीर अब्बास साहब, अगर आप इजाज़त दें सर, तो अहमद उवैस साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अहमद साहब, ये बताइएगा, ये आर्टिकल 62 और 63 इसकी बाज़गश्त हमने उस वक्त सुनी थी जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। वो केस बिल्कुल डिफरेंट था, ये केस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको लगता है कि 62-63 के तहत जो रेफरेंस तैयार करने का फैसला कर लिया गया है कल काबीना की मंजूरी के बाद, वैसे वो रस्मी कार्रवाई है लेकिन चलें, काबीना की मंजूरी के बाद इसको भेज दिया जाएगा, रेफरेंस तैयार कर लिया जाएगा, कितने इम्कानात हैं कि खान साहब के साथ भी वही कुछ होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ? 0% इसके इम्कानात हैं। अच्छा। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। आर्टिकल 62, 63 जो है वो यहाँ अप्लाई ही नहीं होता और ये कोई ना डिक्लेरेशन है ना फॉल्स डिक्लेरेशन वाली कोई बात है। एक सर्टिफिकेट है जो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंदर ये मेंशन है कि उसकी जो स्टेटमेंट तैयार होगी वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसको करेगा और उसकी ऑथेंटिकेशन पार्टी हेड करेगा। अब वो उसने तैयार की, अगर उसमें कोई गलती है या नहीं है ये अभी तो बाद में पता लगेगा। क्योंकि जो आप देखिए कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला लिख के भेजा है, जो ये डिसीजन आया है, अगर आप गौर से देखें इस फैसले को जी और गौर से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि एक मुखालिफ वकील ने रिटर्न आर्गूमेंट्स दी हैं अपने क्लाइंट की फेवर में और उसमें बिल्कुल उसने इसका कतन ख्याल नहीं किया कि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ है। सही है। इसलिए किसी भी एतबार से इस फैसले को जो सस्टेनेबल फैसला नहीं कहा जा सकता। और आप देखिएगा कि ये जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरह। सर, दो आर्गुमेंट है, फिर सर मैं अमीर अब्बास साहब को भी शामिल करूंगा।
सर दो आर्गुमेंट है अहमद साहब। एक आर्गुमेंट तो ये है, माहिर कानून कल भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, मुख्तलिफ राय का इजहार कर रहे थे। आज खान साहब की एक निजी टीवी चैनल में गुफ्तगू भी सामने आई है। खान साहब ने कहा मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूं जनाब कि किसने कितना क्या दिया, क्या लिया, क्या मामला थे जो मैं इस अकाउंट्स का हिसाब रखूं। फिर उन्होंने जनाब अपने हॉस्पिटल की मिसाल दी। उन्होंने कहा जनाब इसका बजट इतना है, अब मुझे थोड़ी पता कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन दूसरी राय यह है कि अगर आपकी सिग्नेचर है और उसमें यह लिखा गया है कि जितना मुझे बताया गया, जितना मुझे ब्रीफ किया गया, उसके मुताबिक ये वैसा ही है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिग्नेचर किए तो उसकी थॉरली जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। ये मैं इसका जवाब आपको देता हूं। देखिए बात यह है कि यहाँ पे एक प्रोहिबिटेड फंड की सिचुएशन है जी, और एक उन्होंने उसको जरा से बढ़ा के, क्योंकि ये केस चला था प्रोहिबिटेड फंड का, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसको शक्ल दूसरी दे दी और इसको फॉरेन फंडिंग में ले गए हैं। इसलिए ये बात मैंने परसों की थी, इस फैसले के आने से एक दिन पहले की बात है, और मैंने कहा था ये फॉरेन फंडिंग की बात इसलिए की जा रही है कि ये इमरान खान को मुलव्वस करना चाहते हैं कि वो फॉरेन एजेंट हैं, और वही बात हमने देख लिया शुरू की है। मौलाना साहब ने आज इनकी गुफ्तगू भी की विजुअल उस पर। थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जी। क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर इनको फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो किस काम के लिए हुई है और इन्होंने क्या काम करके दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इनके दौर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुए हैं, 28 बिलियन डॉलर तक। पिछले साल जो है 2021 का साल, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 36 बिलियन सर, वो डॉलर तो एक साल में। वो कभी लॉजिकल इसकी बात है मिसाल ना नहीं सर, वो मिलती। सियासी भी बात है, वो लॉजिकली बात। मेरा सर पॉइंट इतना है कि वो देखिए, मैं आपको एक और सिग्नेचर बात- किया हुआ है एक बात- जिस सर्टिफिकेट पे, ये एप्लीकेबल मैं होगा आपको बताता 62, हूं, 63 एक बात पे। और बताता हूं। देखिए जी, सुनिए, मैं आपको वो दूसरी बात बताता हूं। अब ये प्रोहिबिटेड फंड जो है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो उसको कॉन्फिस्केट कर लें। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो इनको शोकाज दिया है पार्टी को, सही है, वो सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग के ऊपर दिया है, कॉन्फिस्केशन के ऊपर, सही है, कि इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी तमाम बातें जो हैं ये इनकी जो है वो इस वक्त ये समझते हैं कि ये जी बस ये काबू आ गए हैं, इनको यहाँ पे धर लिया जाएगा और ये सब कुछ हो गए हैं। वो इमरान खान की बल्कि स्टोलन थॉट्स जो है उसको लेके आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ऐसा होगा नहीं। ठीक है क्योंकि सर, इजाजत दें सर, तो मैं अमीर साहब हमारे उस्तादों में से हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। ठीक है, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, 62, 63 का बड़ा शोर हुआ था 2018 के इलेक्शन से पहले, ने कवर किया, आपने कवर किया होगा। अब ये दोबारा से मामला ऐसा लग रहा है कि शायद नून लीग के हाथ में बिल आखिर कोई एक ऐसी चीज आ गई है जिस पर वो कार्रवाई कर सकती है खान साहब के खिलाफ। लेकिन आपको कितनी मुमासलत लगती है, और आपको यह ऐसा लगता है कि कोई मुमासलत ही नहीं है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के मामले में और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के मामले में? देखिए सलमान, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो मौजूदा केस है ये बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कोई बहुत अच्छे साइंस नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। इसमें उन्हें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डेंट तो जरूर लगा है, लेकिन अगर हम इसमें और नवाज शरीफ के केस में कोई पैरेलल ड्रॉ करें तो ये मेरा ख्याल है इंतहाई नामुनासिब ज्यादती होगी, कंपैरिजन होगा, ज्यादती होगी। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केस था वो उनकी जाती हैसियत के ऊपर केस सही है। है, वो केस उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक भी था, वो केस उनके ऊपर एसेट बियॉन्ड मींस के ऊपर भी था। वो जो पैनामा का स्कैंडल आया था 2016 अप्रैल में, वो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने एक स्कैंडल रिवील किया था, सही है, जिसमें ऑफशोर कंपनीज और उन ऑफशोर कंपनीज के साथ नवाज शरीफ साहब की 4 प्रॉपर्टीज बरतानिया की, जिन प्रॉपर्टीज को उनके बेटे वहां रहते भी रहे और उसको डिसोन भी करते रहे। कभी वो कहते रहे कि हम यहाँ किराए पर रहते हैं, हम तो इसका किराया अदा करते हैं, हमारी कोई ओनरशिप नहीं है। फिर उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुतजाद स्टेटमेंट्स। सो वो एक एंटायरली डिफरेंट केस है। और ये जो मौजूदा केस है, जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें कुछ साबित नहीं हो पाया ना, वो तो अकामा के मामले पर सारा कुछ हुआ है। नहीं, देखिए वो एक इनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, एक सजा इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हुई है भाई। जी जी, जो सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी वो और एंगल है, इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो सजा दी वो और एंगल है। सही है,
और एक केस जिसमें इनकी बरियत हुई थी, उस बरियत को नैब ने चैलेंज किया चैलेंज किया था, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई बिल्कुल कोर्ट में। बिल्कुल दुरुस्त। वो केसेस तो चल ही नहीं पा रहे हैं अभी आगे, वो चलेंगे तो हो सकता है वो भी बरियत इनकी खत्म हो तो जाए। मीनवाइल बाहर निकल गया ना, वो तो बाहर चलेगा मीनवाइल कि भाई मैं वापस बाहर आऊंगा। चलेगा, जारी बात है केसेस पर जी रुक गए। ठीक है, केसेस रुक गए। देखिए हाँ, अगर सलमान इमरान खान साहब ने ये जो उनको पैसे मिले पार्टी डोनेशन या पार्टी फंड के मद में, अगर उन्होंने इस पैसे से अपनी कोई बिजनेस एम्पायर खड़ी की हो, अगर उन्होंने इस पैसे को अपनी जात के ऊपर खर्च किया हो, अपने एसेट्स को एक्यूमुलेट किया हो, अपनी को बिजनेस एम्पायर बनाई हो, तो वो उसको फिर आप रिलेट कर सकते हैं नवाज शरीफ से। सही है, दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात। अगर अपनी लेकिन जात की अभी हैसियत के तो लिए ये इस्तेमाल केस, जी बिल्कुल, अभी ये जो सरदस्त केस है, ये तो पार्टी फंड क्या किया, पार्टी को फंड मिला, वो फंड पार्टी पर ही खर्च हो गया। सही है। ये कहीं बात नहीं आ रही कि वो फंड इमरान खान हड़प कर गया, वो फंड इमरान खान खा गया, वो फंड पार्टी में खर्च हुआ। ये बहस अपनी जगह पर जरूर मौजूद है कि वो फंड देने वाला कौन था, क्या वो जिससे लिया गया क्या उससे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। बहस ये है, इसमें इमरान खान की बदयांती कहां से आ अच्छा, गई? कुछ लोग इसको इसमें इस तरह से भी कह रहे हैं, करप्शन कहां से आ गई? अमीर पास साहब, कुछ लोग इसको इस तरह से भी कह रहे हैं कि ये फंड जो था ये चैरिटी कामों के लिए था, इसको पार्टी में इन्वॉल्व किया गया और पार्टी में इस्तेमाल किया गया। अगेन चले इसको भी बाय कर लेते हैं, इस बात को भी बाय कर लेते हैं कि फंड शायद शौकत खानों को मिला होगा लेकिन वो फंड खर्च हो गया पीटीआई के ऊपर, इसको भी बाय कर लेते हैं। अगेन इस